आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। देश भर के तमाम राज्यों में आसमान कहर बरसा रहा है। तमाम राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के साथ बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से नदी तालाब भी छलकने के लिए मचलने लगे हैं। रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बारंगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लिहाजा जलस्तर कंट्रोल करने के लिए डैम के 9 गेट खोले गए हैं। मॉनसून सीजन में पहली बार बांध के 21 में से 9 स्लिपवे गेट औसतन 1.33 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। इनमें से 52,195 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उमरिया में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। आलम यह है कि डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं। उमरिया में भारी बारिश के बाद जोहिला डैम के 4 गेट खोले गए हैं। जोहिला डैम संजय गांधी पावर प्लांट में जोहिला नदी पर बना है। शहडोल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हर ओर पानी ही पानी है और उससे होने वाली समस्याएं ही नजर आ रही हैं। कई नदी नाले उफान में हैं, तो कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अस्पताल हो या रेलवे स्टेशन, सब इस बारिश के भेंट चढ़े हुए हैं। जिला अस्पताल में पानी भर गया है, जिसकी वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन की हालत भी बारिश ने खराब कर दी है। यहाँ प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। दूसरी तरफ सड़क पर पानी भरने से शहर से मेडिकल कॉलेज का संपर्क टूट गया है। यहाँ जान जोखिम में डालकर लोग मरीज को लेकर मेडिकल अस्पताल जा रहे हैं। कटनी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से सबसे ज्यादा टीमर खेड़ा तहसील प्रभावित है। यहाँ पुलिया पर पानी आ जाने की वजह से आवाजाही बंद हो गई है। वहीं निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया है। ऐसे में लोग रात में जागने को मजबूर हो गए हैं। इटोली, देवरी, पिंडरई, गोपालपुर, कुंसरी, सहजपुर, सिलौडी जैसे गांवों में पानी भर गया है। पिछले 3 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिसका असर ये है कि कई इलाके पानी से लबालब हो चुके हैं। यहाँ बाढ़ जैसी स्थितियाँ हैं। पिछले वर्ष भी इधर पास जो बाढ़ की स्थितियाँ रही। हम इस वक्त मौजूद हैं बेलकुंड नदी के गर्रा घाट पे, जहाँ पास आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ की जो नदियाँ हैं लबालब चल रही हैं। थोड़े ही कुछ ही अगर घंटे बारिश होती है तो ये पूरा जो पानी है ब्रिज के ऊपर चलेगा। जिला प्रशासन भी इसको लेकर मंडला में 3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ नर्मदा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंडला जिले में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आज रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते मंडला जिले के छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं। गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति मची हुई है। सड़कें लबालब हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडला जिले के ऐतिहासिक महेशमती घाट पर। मैं जहां आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मां नर्मदा अपने पूरे शवाब पर है। आप तस्वीरें देखिए कि मां नर्मदा में किस प्रकार से उफान आया हुआ है। आप जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सूरजपुर के प्राचीन कुदरगढ़ धाम में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कुदरगढ़ में पहाड़ में स्थित मां बागेश्वरी धाम में जलमग्न के हालात बने हुए हैं। बिलासपुर में आसमान से आफत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अरपा नदी उफान पर है, उससे सटे निचले इलाकों में पानी घरों में घुस चुका है। कि जिस तरीके से लगातार बिलासपुर में बारिश हो रही है, उसका असर अब यहाँ पर सड़कों पर, शहरों पर और नगर निगम के जो क्षेत्र है वहां पर दिखाई देने लगा है। देख सकते हैं कि ये सरकंडा इलाका है और यहाँ पर पिछले कई सालों से जल भराव की स्थिति बनती रही है। हालांकि निगम लगातार ये दावा करता रहा है कि बारिश से पहले जो उनकी तैयारी रहती है, नालियों की सफाई रहती है और जहां पर भी जल भराव की स्थिति रहती है उसको दूर करने का दावा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलोनी में किस तरीके से जल को रोकने के लिए, जो बारिश का पानी है उसको रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था बना। अंबिकापुर में मूसलाधार बारिश से निचली बस्ती में पानी भर गया है। घुटरापारा में सड़क पर 2 फीट पानी बह रहा है। इधर बारिश ने सोनपुर कला गांव में कच्चा मकान धराशाही हो गया। घर में पानी घुसने पर परिवार जान बचाकर भागा। अंबिकापुर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मैं इस वक्त महादेव गली में मौजूद हूं और यहाँ का नजारा दिखाना चाहता हूं कि एक महादेव गली में जो घुटने तक जो पानी है वो यहाँ पर बह रहा है। लोग यहाँ परेशान है, घरों में पानी घुसा है।
घरों के पानी निकाल रहे हैं लोग, स्थानीय लोग साथ में यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या आप मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? यहाँ पास मांग यही है कि इसका निराकरण किया जाए। बीजापुर में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में भी भारी बारिश से नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। वहीं लाई नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे एक घर पानी में डूब गया है, जिसके चलते एक आदमी पानी के बीच फंस गया। मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाली ये मुख्य मार्ग देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे भीड़ जमे है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे जो नदी के किनारे जो ये नदी है, लाई स्थित नदी है, नदी किनारे जो रहते हैं स्थानीय लोग हैं वो इस पानी में फंसे हुए हैं। आप दूर देख सकते हैं वो घर है जहाँ पे रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची हुई है और वो ये जो लगातार पानी से यहाँ पे जल भराव हो गया, जल भराव की स्थिति में जो लोग हैं, जो घर के परिवार के लोग हैं वो फंस चुके हैं। हम सीधी मौसम विभाग ने अति भारी बारिश होने की आशंका जताई है। तमाम जिलों के लिए रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई, जिससे भारी तबाही हुई। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। हिमाचल के हमीरपुर में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए एक नाले ने रौद्र रूप ले लिया, जिसकी कोटद्वार दुगड्डा के पास आमसौड़ इलाके में इस समय मैं मौजूद हूं और हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं आमसौड़ इलाके के जो गांव हैं कि जिस तरीके से पिछले साल बरसात में यहां पे बादल फटा था और उसके बाद से हालात पहले ही ख़राब चल रहे थे और इस बरसात जो पहली बरसात हुई उसके बाद जिस तरीके से हालात यहाँ पे पैदा हुए हैं, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जो परिवार है वो अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि किस कदर यहाँ पे जलजला आया था। सामने की जो अगर पहाड़ी आप ऊपर देखें तो पहाड़ी लगातार टूटती जा रही है और जैसे ही बरसात होती है तो ये मलबे के साथ ये पूरे गाँव पर मलबा आ जाता है। और उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने से संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना विकराल रूप लेती हुई नजर आई। नदियों के किनारे बने स्नान घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। कहा जाए तो जैसे अब की बार टाइम बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लिया है। 2 से 3 दिन पहले हम लोग आए थे टहलने तो भी ये इतना पानी नहीं था। नीचे थे सीढ़ियाँ, 15-20 सीढ़ियाँ तक हम लोग नीचे तक जाते थे, स्पॉट बनाया गया था। और आज देखिए 2 दिन बाद ही हम लोग आए, पूरा यहाँ तक जो है कैप्चर कर दिया है पूरा पानी। ललितपुर में भारी बारिश की वजह से शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। विष्णुपुरा में हाईवे और रामनगर को जोड़ने वाला पुल के ऊपर से भी पानी बह गया। गाजीपुर में मौसम बदल गया है। बारिश की वजह से कई शहर की सड़कें पानी में जलमग्न दिखाई दी और जल जमाव की वजह से लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इटावा में मौसम बदल गया है। यहाँ पर अचानक तेज बारिश हो गई और गर्मी के बीच में बरसात ने लोगों को राहत दी है।